अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एयर कंडीशनिंग के एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यह है फ़िल्टर ड्रायर। एयर कंडीशनिंग के जो 4 बेसिक पार्ट्स हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी और वेपोरेटर, उन्हीं में एक जो है वो फ़िल्टर ड्रायर भी शामिल होता है। जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह होता है कि ये एक फ़िल्टर है, लिक्विड लाइन फ़िल्टर ड्रायर। तो सिस्टम में इसे लगाने का मतलब भी वही होता है कि हमारी जो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रही है सिस्टम में, फ्रॉम कंप्रेसर टू वेपोरेटर, अपनी सर्कुलेशन के दौरान ही वो जो है उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी होना चाहिए। इस मकसद के लिए इसे जो है वो सिस्टम में लगाया जाता है डिस्चार्ज लाइन के साथ, जो कि लिक्विड लाइन भी कहलाती है। इस फिल्टर के अंदर बेसिकली इस पोर्शन से एंट्रेंस होकर गैस, रेफ्रिजरेंट, O22 भी हो सकती है, 410 भी हो सकती है, अलग अलग गैसेस के लिए जो है वो फ़िल्टर्स अलग अलग होते हैं। तो गैस जो है वो इस सेक्शन से एंटर होकर यहाँ से पास आउट होती है, और इस सेक्शन का इतना बड़ा होने का मकसद ये है कि ये एज अ वाइब्रेशन आइसोलेटर भी काम करता है, क्योंकि कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज होती है गैस, वो अपने इनिशियल प्रेशर की वजह से ही कंडेंसर के पाइप में या डिस्चार्ज लाइन में वाइब्रेशन जनरेट कर सकती है, जिसकी वजह से लीकेजेस भी होती हैं सिस्टम में। तो उसे भी थोड़ा सा अरेस्ट करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए भी इसका एक फंक्शन रहता है। तो इस सेक्शन में अलग अलग साइज़ के डिफरेंट फ़िल्टर्स रहते हैं, और उन फ़िल्टर्स का क्या काम रहता है कि जब गैस यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बारीक बारीक फ़िल्टर्स रहेंगे इसमें। किसी वीडियो में मैं आपको ये काट के भी दिखा दूंगा अंदर से। तो और उन फिल्टर्स में अलग अलग साइज़ के होल रहते हैं, छेद रहते हैं उन फिल्टर्स के अंदर, जो कि गैस को यहाँ से पास आउट होने में हेल्प करते हैं और फिर आगे तक वहाँ से आउट हो जाता है गैस। और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फिर कैपिलरी की चॉकिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं इसकी वजह से। स्पेसिफिकली जो ऑयल चॉकिंग होती है उससे भी ये बहुत हद तक प्रिवेंट करता है। एक बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब हम इसको सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हों, जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रहा है, इस एरो का एक पर्पस है। जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रहा है, हमें ये फ़िल्टर उसी डायरेक्शन में इंस्टॉल करना चाहिए या लगाना चाहिए। अब ये तो वेल्डिंग टाइप का है, तो अगर आप इसको वेल्ड कर रहे हैं तो आपने इसको इसी डायरेक्शन में फ़िट करना है कि जिस तरह से गैस आउट हो रही है उस डायरेक्शन में आपने इसे इंस्टॉल करना है। आप इसको अपसाइड डाउन नहीं कर सकते हो। मीन्स अगर ये एरो उस तरफ जा रहा है तो आप इस एरो को इस तरफ नहीं कर सकते हो। अगर आप फ़िल्टर ड्रायर की जो लोकेशन है या जो इंडिकेशन है, अगर आप उसके अपोजिट जाते हो तो सिस्टम में तब भी फॉल्ट्स आ सकते हैं। दूसरी बात कि फ़िल्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये देखिए, ये वेल्डिंग टाइप है, और इसी में एक जो फ़िल्टर आता है ये 3/8 का साइज़ है, 3/8 का साइज़ है, और ये ब्रेजिंग टाइप है या वेल्डिंग टाइप भी कह सकते हैं आप इसे। और इसी में एक आता है जो थ्रेड टाइप होता है और उसको फ्लेयर नट की हेल्प से लगाया जाता है। कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा इजी होता है जो फ्लेयर नट टाइप का है, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से ये भी अच्छा है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये मॉइस्चर से लेकर, डेब्रीज से लेकर, कार्बन से लेकर
ऑयल चॉकिंग तक को प्रिवेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप विजिटिंग माई चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।